नमस्कार। मैं सौम्या द्विवेदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम के साथ हम तालमेल कैसे बिठा के चलें और कैसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करें इस मौसम के साथ, और इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डिहाइड्रेशन और बाकी जितने भी हमें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे एक एक्सपर्ट से, जो कि पूर्वांचल के बहुत बड़े नामी और बहुत ही एक्सपीरियंस फिजिशियन डॉक्टर त्रिलोक रंजन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। गर्मी के मौसम में जिस तरह से सर टेम्परेचर बदल रहा है, वो सर सबसे ज़्यादा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? हम किसी भी चीज़ को अगर देखना चाहें तो हम पहले उसके बेसिक्स से जाएं। तो आखिर हम ठंड के मौसम से गर्मी में आते हैं तो बेसिक क्या चेंज हो रहा है? तो सबसे पहला चीज़ चेंज हो रही है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो अब उस तापमान बढ़ने से शरीर को क्या क्या नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि हमारे बॉडी से इवापोरेशन, मतलब पसीने के रूप में फ्लूइड लॉस सबसे ज़्यादा होगा। और केवल फ्लूइड के तौर पे केवल पानी शरीर से बाहर नहीं निकलता, वो अपने साथ ढेर सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही अगर हम, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ कम हो रही है उसको हम अगर रिप्लेस करते रहें तो बॉडी भी धीरे धीरे एडजस्ट करती चली जाती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये तो कॉमन फिजियोलॉजी के लिए हो गया। दूसरी चीज़ ये कि टेम्परेचर बढ़ने से इन्वायरमेंट में क्या चेंज होंगे। इन्वायरमेंट में ऐसे ढेर सारे पैथोजेंस होंगे, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, अमीबा हुआ, जिन चीज़ों का ग्रोथ उस आइडियल टेम्परेचर पे ज़्यादा होने लगेगा। जब उनका ज़्यादा होने लगेगा तो उनसे होने वाली बीमारियां बढ़ने लगेंगी। तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो हम डेली यूज़ में हम चीज़ों को यूज करते हैं, जो फूड मटेरियल, खाने पीने की चीज़ें हम यूज करते हैं, उन चीज़ों का बढ़ते हुए टेम्परेचर से क्या अंतर आएगा? ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर उन चीज़ों को जल्दी खराब करना शुरू करेगा। उसमें ये जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका ग्रोथ जल्दी होगा। तो जल्दी होगा तो फूड बॉर्न डिजीजेज हमारे शरीर में होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो अगर हम बेसिक से ही चलें, हम उन चीज़ों को अगर किसी तरीके से प्रिवेंट कर लें तो बढ़े हुए टेम्परेचर में हम अपनी बॉडी के साथ बहुत प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि डिहाइड्रेशन आज के टाइम में, इस मौसम में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी सर्टेन एज को लेते हैं। तो सर, इसके क्या संकेत हैं और इसको सर कब तक, मतलब हम इसको पहचाना कैसे जाए, और हमें अगर ऐसा फील हो रहा है तो सर हम क्या क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? देखिए, डिहाइड्रेशन है क्या? शरीर में जितनी पानी की आवश्यकता है अगर वो उससे कम होने लग रहा है, वजह कोई भी हो, तो ये डिहाइड्रेशन है। एक कॉमन, बिना किसी बीमारी की वजह से ये हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और हम बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं और हमारा ओरल इंटेक लिक्विड का कम है, तो भी शरीर में पानी की कमी होगी। कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए जिससे हमारा वाटर लॉस होने लगे, तो भी शरीर में पानी की कमी होगी। तो हमको इसको प्रिवेंट करना है। इसका सबसे पहला साइन सिम्टम क्या होगा कि हमको बहुत तेज, पेशेंट को बहुत तेज जो है प्यास लगेगी, नंबर 1। नंबर 2 जो वो देखेगा वो ये होगा कि उसका टंग ड्राई होने लगेगा। जीभ जो हमारा जो दिखता है हल्का गीला सा, वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। और तीसरा जो इम्पैक्ट आता है, जो आप कोई भी नॉर्मल आदमी भी इसको एसेस कर सकता है, कि उसका यूरिन आउटपुट कम होता है। एक नॉर्मल पैरामीटर कॉमन पर्सन के लिए ये होता है कि दिन भर में 24 घंटे में मिनिमम 6 बार यूरिन होना चाहिए, 6 बार उसको पेशाब करने के लिए जाना चाहिए। अगर वो खुद ये एसेस करता है कि हमारे यूरिन की वॉल्यूम और यूरिन का फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है, तो ये क्लियर कट साइन है कि शरीर में डिहाइड्रेशन है। पहला काम तो ये है कि हमको किसी भी हालत में तुरंत जो डिहाइड्रेशन है उसको करेक्ट करने के लिए अपना घरेलू उपचार शुरू कर देना है। पानी की कमी हो रही है, पानी देना। पहले ही आपको बताया कि पानी के साथ मिनरल्स जाते हैं,
तो हम कुछ ORS टाइप का घोल बना के दें। जी कुछ नहीं हो तो सबके घर में जो है नींबू, चीनी, नमक पानी में घोल के उसको लगातार पिलाते रहें। और अगर यूरिन आउटपुट कम होने लगा है तो ये एक अलार्म है, फिर आप तत्काल जो है मेडिकल हेल्प के लिए जो है तुरंत अस्पताल प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। फिर आप अपने शरीर पे खुद कोई एक्सपेरिमेंट न करें। सर, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, और सर इसको कैसे पहचानते हैं, और इसका भी सर इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अगर तुरंत किसी पेशेंट को हमें देना हो तो? हम पहले ये जान ले हीट एग्जॉशन होता है क्या है और हीट स्ट्रोक क्या है। जी सर। दोनों चीज़ें होती टेम्परेचर बढ़े रहने की वजह से। प्रोलॉन्ग टेम्परेचर है और आपका एक्सपोजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लगातार है और धीरे 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 शरीर में पानी की कमी होती जा रही है, तो उसमें होगा क्या, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पर्सन को, और उसके लिम्स कोल्ड, एकदम हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे। ये हीट एग्जॉशन है। और टेम्परेचर एकाएक बहुत ज़्यादा हो गया हो और उसके बाद पेशेंट को जो है बहुत तेज़ गर्मी लग रही हो और सडनली उसका टेम्परेचर 104 के ऊपर हो जाता है, ये हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन के लिए तो आप पर्सन को तुरंत ठंडे जगह पे ले जाएं, प्रॉपरली उसको हाइड्रेट करते रहें, पानी ORS देते रहें, तो वो धीरे धीरे घर पे भी ठीक हो जाने वाली चीज़ है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। इमीडिएट आपको हॉस्पिटल रश करना है, लेकिन तब तक आप उस हॉट वेदर से उसको निकाल के कोल्ड उसमें रखते हुए तुरंत हॉस्पिटल। सर अक्सर देखा जाता है कि लू लगने वाले जो भी मतलब लू जिसको लग जाती है सर, घरेलू उपचार सर हम बहुत लंबे समय तक करते हैं। इससे सर होता क्या है कि पेशेंट की तबीयत खराब होती जाती है, और सर इसके लिए सर क्या मतलब आप सर निर्देश देना चाहेंगे कि कब तक हम ये घरेलू उपचार करते रहें और कब हम डॉक्टर को कंसल्ट करें? कॉमन पर्सन के लिए हमने आपको 3 पैरामीटर बता रखे हैं। जी प्यास ज़्यादा लगना, जीभ सूख जाना, और तीसरा अलार्मिंग है, अगर उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो उसको घर पे वेट नहीं करना, उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना। और सर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि सर वो अपनी प्रॉपर केयर खुद नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स के लिए सर क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? उनके साथ उनके स्कूल बैग के साथ प्रॉपर वाटर बॉटल होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, बर्तन साफ़ होना चाहिए, बाहर का पानी ना यूज करें, अपना टिफ़िन घर का बना हुआ साफ़ सुथरा लेके जाना चाहिए। हैंड कुछ भी लेना हो बिना हैंड वॉश किए ना लें, भले आजकल तो सिस्टम में आ गया है सैनिटाइजर रखें। बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं, ठेले स्कूल के बाहर बिकने वाले कोई भी चीज़ ना खाएं। जब तक टेम्परेचर ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी देर पे पानी ज़रूर पीते रहें, भले आपको प्यास लग रही हो ना लग रही हो। बॉडी को हाइड्रेट किए रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, हाथ पैर साफ़ सुथरे हों, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए काम करने वाले जो बाहर डिलीवरी गिग वर्कर्स हैं या मजदूर हैं सर, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल सर प्रोडक्शंस हैं सर? मेरे ख्याल से मैं फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूंगा जो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। उनके पास भी अपना पानी का बॉटल हो और बाहर निकलें तो अपने खाने का टिफ़िन अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। कुछ भी खाएं बिना हाथ साफ करके ना खाएं। और एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर सर हमें क्या रूल फॉलो करना चाहिए कि किस हद तक हम सर मतलब ये रूटीन फॉलो करें? एक हम लोग के समाज में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी भी चीज़ की अति जो है खराब है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वैसे ही स्वेटिंग हो रही है तो एक्सेसिव एक्सरसाइज ठीक नहीं है। लेकिन ये भी है कि आज के डेट में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं मोस्टली जिम जो है एयर कंडीशन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट फिर वही है कि जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा हमको फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। अगर हम बॉडी हाइड्रेट करते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, और किसी भी चीज़ की अति बुरी। और सर ये पेशेंट जो सबसे कॉमन पेशेंट हमारे सबके घर में सर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सर इनके क्या डाइट में कोई चेंज करना चाहिए या फिर सर डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए इनके पर्टिकुलर डाइट के लिए? अकॉर्डिंग टू मेडिसिन उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके सर हमें किस हद तक सर एसी का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या नियम हैं सर? देखिए इसकी कोई बहुत ऐसी बेसिक पिन पॉइंट जो है कभी कोई ना जनरल ना कोई रिसर्च तो नहीं किया गया,
लेकिन एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए जितना सूदिंग और जितना कंफर्टेबल होगा उतना ही काम करने के लिए बेहतर है। लेकिन ये एक असेसमेंट किया गया है कि अगर एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास अगर रखा जाए तो उससे एक तो इलेक्ट्रिक सेविंग भी ज़्यादा होती है, एसी की लाइफ भी ज़्यादा होती है और वो बॉडी के लिए बहुत फिजिबल होता है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि हम कंफर्टेबल हैं 18 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इसमें जो है बाहर का एक्सपोजर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जब एसी से निकलते हैं तो अंदर 18 बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, ये ज़्यादा खराब है। तो इसलिए भी 22-24 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर हम कंफर्टेबल हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सर मेरा यही था हम लोगों का कि सर हमें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो आपने अपने सारे स्टेप्स में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पंचायत वॉइस की तरफ से। और मैं सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि सर ने जो भी हमें टिप्स दिए हैं, जो भी हमें रूटीन फॉलो करने के लिए कुछ बताया है, उसको हम ज़रूर समझें और फॉलो करें और इस चीज़ को ध्यान में रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद।